प्रोडक्शन को लेकर के इस बार की क्या उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं तेजस भाई के जो प्रोडक्शन के फिगर्स हैं 20-21 के अगर मैं बात करता हूं तो 9 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन, उसके बाद की स्थितियां जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही। हालांकि अगर डोमेस्टिक डिमांड को देखा जाए और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स की अगर फिगर्स को मैच किया जाए तो लगता है कि कैरी फॉरवर्ड जो देश के पास होना चाहिए ठीक ठाक मात्रा के अंदर होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड काफी है। हम लोग मानते थे कि 20-25 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड जाएगा, उतना ही कैरी फॉरवर्ड गया है। ठीक है। शायद उससे 5 लाख बोरी ज्यादा ही गया होगा या कैरी फॉरवर्ड में। हाँ और नया प्रोडक्शन हमने हमारे सर्वे में 93 लाख बैग्स का दिखाया था हाँ। क्यूमिन। वो कायम है। शुरुआत में ट्रेड को लगता था कि कहीं ना कहीं क्रॉप उतना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब जो अराइवल्स मार्केट में हो रही हैं ऑल ओवर, देखिए आज ऊंझा मंडी में 14-15 हजार बोरी की आवक है। हम्म। ऑल गुजरात मिला के करीब 25 हजार बोरी की आवक है। ठीक है। राजस्थान के किलो तो करीब 10 हजार बोरी की आवक है। तो मोटा मोटी समझो 30-35 हजार बोरी डेली की अराइवल्स है मंडियों में। ये और अराइवल कहीं प्राइजेस के ऊपर दबाव बढ़ने के बाद में बढ़ी हैं, या ये कंसिस्टेंसी के अंदर में थी? क्योंकि लग रहा था कि प्राइजेस के अंदर में एक जंप आएगा तो थोड़ा अराइवल को लेकर के भी कशमकश थी कि कम माल आ रहा है, या अब लग रहा है कि प्राइजेस जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं अराइवल्स का दबाव भी बढ़ रहा है? इसमें क्या था, आपको शायद याद होगा मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक में जो बारिश हुई थी, जी। तो वहां पर किसान किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ काम में पड़ गए होंगे। हम्म। तो उन दिनों में अराइवल्स उम्मीद से कम थी और अभी अराइवल्स उम्मीद से ज्यादा है। ठीक है। और नॉर्मली एट दिस पॉइंट इन टाइम इतनी अराइवल्स नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी जो अराइवल्स हो रही है, अगर डिमांड मैच नहीं करेगा तो हाँ मार्केट या तो स्टेबल रहेगा। अब पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स भी थोड़े एक्टिव हुए हैं हाँ। क्यूमिन में। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। दिनेश जी, इस समय पर मंडियों की स्थिति क्या दिखाई देती है? क्या जो मंडियां, हाजिर मंडियां इस समय पर बोली लग रही हैं, उनकी पोजीशन क्या है? क्या माल का उठाव कंपनियां ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही, या प्रोसेसिंग यूनिट्स जिनकी हैं वो ऑलरेडी माल ले चुके हैं, अब जो माल आ रहा है उसके लिए बायर ही नहीं है बाजार में? देखो फिलहाल अभी तक तो अच्छा ही रहा है। अभी तक तो हमारा क्या डोमेस्टिक मार्केट का सपोर्ट था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ लेकिन जिस तरह से ये जो माहौल बना हुआ है, ये जो लंबा चलेगा ना आगे, हाँ तो पूरा ये मंडिया में भी प्रॉब्लम होगा ही। हाँ। देखो अभी पूरे गुजरात में समझो कि 20,000 से भी ज्यादा आय गुजरात की मंडियों की है। ठीक है। तो मीन्स आय के मुताबिक जो डोमेस्टिक है, अभी डोमेस्टिक डिमांड 10,000 15,000 बोरी जो रहती है, हाँ। वो जब तक है तब तक ये चलेगा। ओके। लेकिन ये मसाला की सीजन जो पूरी होगी, हाँ। हर साल ये सीजन में इतनी आय नहीं रहती है, लेकिन ये आय कंटिन्यूअस चालू है। ठीक है। मतलब कि किसान के पास माल तो है। हाँ। जो हमारे फिश फेडरेशन ने जो निकाला था क्रॉप का एस्टिमेट, हाँ। टोटल एस्टिमेट, हम्म। शायद वो सही है ऐसा लगता है। ओके। क्योंकि किसान ये सीजन में बेचने के लिए आता नहीं है जनरली, हाँ। लेकिन ये सीजन में किसान का फुल आय चालू है। ओके, तो ये जो बाजार मान करके चल रहा था कि इस बार जो है प्रोडक्शन खराब हो गया जीरे का राजस्थान में, गुजरात के अंदर में, तो वो क्या एक नैरेटिव जनरेशन था और प्रोडक्शन ठीक ठाक था, और किसानों के पास में पिछले साल का भी माल पड़ा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नहीं, प्राइजेस बीस पिछले हजार पिछले रुपये साल का भी समझिए कि 10-15 लाख बैग का कैरी फॉरवर्ड जो था, 15-20 लाख बोरी जितना, वो तो होगा ही सबके पास, किसान के पास, ट्रेडर के पास। ठीक है। लेकिन इस साल जो निकाली थी करीबन 90 लाख बैग के आसपास, हाँ। वो सही लगता है। सीजन के एंड में जो बारिश हुई थी, उससे उसकी क्वालिटी जरूर बिगड़ी है, लेकिन जो उत्पाद है उसमें कोई कमी नहीं लगती है। आपने 90 लाख बैग बताए, 90 लाख बैग, इसको मैं 100 क्विंटल का एक बैग मानूं? यस यस, नहीं 100 नहीं, 60 kg। 60 केजी।
तो 60 यानी कि ये तकरीबन तकरीबन होगा आपका तो 5.5 लाख के आसपास 5.5 लाख मीट्रिक टन मेट्रिक के टन। आसपास, अगर टनों में यस इसको यस कैलकुलेट करें तो 5.5 से 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास। यस यस 6 ओके। लाख मेट्रिक। और इसके अंदर में एक्सपोर्ट फिगर्स अपन क्या मान करके चलते हैं, एक्सपोर्ट कितना हो जाता है एक्सपोर्ट अगर करीबन टिन? समझो कि एक्चुअली रूटीन में जो चलता है 40 से 45 लाख बैग का जो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ये उसमें इस बार काफी कमी है। इस बार तो बताया जा रहा है कि 2 लाख मीट्रिक टन भी नहीं है एक्सपोर्ट। नहीं, एक्सपोर्ट 2 लाख मेट्रिक टन नहीं हुआ होगा, एग्जैक्ट फिगर्स अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन अभी देखो, ये जो माहौल है ठीक होता है ना, तभी कुछ तो कहा जा सबको सकता है। खाने के लिए तो इंडिया में जीरा लेने के लिए तो आना ही पड़ेगा। हाँ और अभी नई सीजन तो अगली साल, अभी काफी टाइम बाकी है। बिल्कुल। मीन्स आगे आगे माहौल कैसे रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। बिल्कुल उसके ऊपर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक फिगर्स मेरे पास में हैं, उसको अगर अपन देख लें तो जो एक्सपोर्ट्स को लेकर के डाटा आ रहे हैं, जो इंपोर्ट को लेकर के डाटा आ रहे हैं, और जो प्रोडक्शन को लेकर के जो फिगर्स आ रही हैं, उसके अंदर में जीरे का जो कैरी फॉरवर्ड है वो ये बताता है कि 2027 के अंदर में भी जो कैरी फॉरवर्ड जाएगा वो मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड चला जाना चाहिए। तेजस भाई, अगर ओवरऑल सिनेरियो के अंदर में देखा जाए तो जिनके हाथ में इस समय पर माल है, जिन किसानों के पास में माल है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें स्टॉक अभी मेंटेन रखना चाहिए, अभी रोकना चाहिए, जब हालात सुधर जाएं अंतर्राष्ट्रीय उस समय पर लेकर के माल को मंडियों में आए, या अभी जो भाव मिल रहे हैं बढ़िया मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, क्रॉप के हिसाब से मार्केट का लेवल आ चुका है। हाँ। अब ये मानूं तो आई मीन अभी इन्वेस्टर्स भी थोड़े एक्टिव हुए हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया। तो किसानों को तो ये राय है कि भाई अगर आपको आपका दाम मिलता है तो आप थोड़ा ऑफलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये, जैसे दिनेश भाई ने बताया कि जैसे ये अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर ईज आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड को सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा ये है कि अपना रुपी भी 95 96 पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के कॉस्टिंग में भी सपोर्ट मिल रहा है। आज की तारीख में मैं समझता हूं कि ये ऑफलोड कर सकते हैं। हाँ, अभी 2-4 महीने के बाद नए सीजन का कल्टीवेशन क्या होगा, मौसम क्या रहेगा, अल नीनो इफेक्ट की बातें चल रही हैं, तो उसका कल्टीवेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी थोड़ा जल्दी है मुझे आपको बताना। बिल्कुल, वो तो अगले लेकिन हफ्ते तक पता चल जाएगा अल नीनो का कितना इम्पैक्ट आएगा। हाँ, वो मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इसके बारे में। लेकिन हाँ, अभी डिमांड कम होने की वजह से माल भी बिक नहीं रहा है, वो भी एक समस्या है। डिमांड कमजोर है, उसकी वजह से प्रेशर है। इस प्रेशर को अगर देखा जाए दिनेश भाई, तो नीचे में क्या भाव जा सकते हैं? मंडियां क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्या 16-17 हजार रुपए का लेवल भी क्या जीरे के अंदर दिख सकता है? क्या ऐसी संभावनाएं हैं क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसान की लागत जो है ना, हाँ लागत, और इसमें जो ये बहुत ससेप्टिव, वेदर ससेप्टिव क्रॉप है। हाँ। ये बहुत जोखिम वाला क्रॉप है, इसके लिए किसान भी ये रेट से नीचे में बेचेगा नहीं, वो स्टॉक रखेगा। उसको यदि पैसे की जरूरत है तो ही बेचेगा, अदरवाइज ये भाव से नीचे ज्यादा 100-200 रुपया पर 20 kg, मतलब कि 50 रुपए के आसपास कभी पॉसिबल है, 5-10 रुपया। बाकी इससे ज्यादा नीचे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। नीचे जाने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत तो शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। 5-7 रुपए का एक करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है जीरे की कीमतों के अंदर में, इससे ज़्यादा की गिरावट संभव नहीं है। हालांकि जितना माल मंडियों के अंदर पहुंच रहा है उसका 50% के आसपास ही डिमांड निकल करके आ रही है। अगर 20,000 बैग मंडी के अंदर पहुंच रहे हैं तो 10,000 बैग के आसपास की डिमांड निकल करके आ रही है। ये एक थोड़ी सी चिंता की विषय है, जिसकी वजह से जीरा की कीमतों के ऊपर पे लगातार दबाव बना हुआ है, और ये करेक्शन कंटिन्यूएशन के अंदर रह सकता है। लेकिन पिक्चर तब क्लियर होगी जब ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जो लड़ाई है उसके ऊपर पे कुछ क्लैरिटी निकल करके आ जाए। इसके साथ साथ अल नीनो का इम्पैक्ट क्या कहता है, वेदर सिचुएशंस क्या कहती हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है जीरा, और सेंसिटिव क्रॉप की वजह से वेदर सेंसिटिव है, और इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन जो है वो भी काफ़ी प्रभावित होता है। और इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है, और इसका इम्पैक्ट 2027 तक कंटिन्यूएशन के अंदर में देखने को मिल सकता है। मसाला जंक्शन के अंदर
फिलहाल के लिए इतना ही।